9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जिसे ढूंढता फिरता है तू मक्का मथुरा काशी, तेरे ही अंदर बैठा है वह गट गट का बासी। वास्तव में हम परमात्मा के नाम पर बहुत जगह जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं फिर भी खाली हाथ आ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं फिर भी खाली हाथ आ जाते हैं। क्योंकि सब लोग ये कहते हैं हम वहाँ गए थे कुछ नहीं मिला, क्योंकि तुम पाने के लिए गए थे इसलिए नहीं मिला। जो देने के लिए जाता है वो बहुत कुछ लेकर आता है, क्योंकि 3 स्तर हैं हमारे। एक है मोह, एक है प्रेम और एक है वात्सल्य। जहाँ मोह होता है वहाँ राग होता है, जहाँ मोह होता है वो मोही व्यक्ति नाली के कीड़े के समान है, प्रेमी व्यक्ति पंछी के समान है और वात्सल्य वाला तो परमात्मा के समान है। क्योंकि राग बांधता है, प्रेम कुछ दिलाता है, लेकिन वात्सल्य सब कुछ लुटाता है। आपने देखा होगा हमारी इतनी सतियों पे कष्ट दूर हुए, इतने सतियों के कष्ट दूर हुए। कष्ट कहूँगी, दुख दूर नहीं कहूँगी, क्योंकि दुख तो जब दूर होते हैं जब आदमी परमात्मा बन जाए। दुख का वेदन आत्मा से होता है और कष्टों का वेदन शरीर को होता है। अभी तक हम सिर्फ कष्ट की परिभाषा जानते हैं और कष्ट को हम दुख समझ लेते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दुख अंदर से आता है। दुख आत्मा में चोट लगे, अपनी भूलों का एहसास हो तो दुख होता है, और सांसारिक वस्तुओं का अभाव हो तो कष्ट होता है। हम कहते हैं आज हम बहुत दुखी, हम दुखी नहीं हुए। हमारे तीर्थंकर एक एक घटना से दुखी हुए तो पूर्ण सुखी होने का प्रयास किया, क्योंकि हम और आप सब खदान के पत्थर हैं। वो पत्थर जिसमें सोना है, आपने पहले ही पढ़ा कि योग उपादान हो और निमित्त अच्छे मिले तो सोना बन जाता है। हम वो मिट्टी से लगा हुआ सोना है, किसी जौहरी के पास जाएं और तपा दिए जाएं तो हमारा भी मोल बढ़ जाता है। हम वो हीरे हैं जो कोयले के बीच छुपे हैं, लेकिन कोई कलाकार, कोई विशेष जानकार मिल जाए तो हम इसको हीरे से मूल्यवान हीरा बना देता है। हमारी आत्मा भी दुनिया में ढूंढती है, माता जी धर्म की प्राप्ति कहाँ होगी। मैंने कहा राजनीति की प्राप्ति बाहर होती है और धर्म की प्राप्ति अपने आप में होती है। राजनीति भीड़ जोड़ती है, संसार भीड़ जोड़ता है। संसार में जितने लोग मिल जाएं उतना संसार बढ़ जाता है, और धर्म जितने लोग भीड़ कम हो जाए उतना धर्म बढ़ जाता है। जब तक राग नहीं होगा तब तक बंद नहीं होता है। पदार्थ तो सबके बीच में पड़े होते हैं। ध्यान रखना, वो सोना दूसरे की तिजोरी में हो तो तुम्हें आनंद नहीं देता है। जैसे ही तुम्हारी तिजोरी में आ जाता है वैसे ही तुम क्या होते, फूल कर गुफ्फा हो जाते हो कि ये मेरा है। अरे कब तक तुमने नोट को देखा? हमारे यहाँ क्यों कहा है, बेस्या की उपमा दी है, पुण्य की चेरी है, पुण्य की जेब में रहती है। पहले लोग कहते थे कि पुण्य की जड़ पाताल, और मैं कहती हूँ पाप की जड़ अस्पताल। जोड़ जोड़ के रख भी लोगे तो या तो कोर्ट कचहरी में लगेगा या अस्पताल में लगेगा। कोर्ट कचहरी में लगेगा तो तुम्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त कर देगा, और अस्पताल में लगेगा तो तुम्हारे शारीरिक रोग को भी, रोग के द्वारा भी तुम्हें विक्षिप्त कर देगा। लेकिन वही एकाग्रता, वही ध्यान, वही उपयोग तुम्हारी आत्मा में लगेगा तो तुम्हें शाश्वत सुख दिला देगा, परमात्मा बना देगा। लेकिन सच बताना, कोई परमात्मा बनना चाहता है क्या? हम सिर्फ जबान से कहते हैं, क्योंकि हमारी सारी भक्ति आराधना सिर्फ जबान तक होती है, अंदर तो छू भी नहीं पाती है। कोहनूर जब निकला था तो आज से 54 वजन था, लेकिन कीमत बहुत कम थी। आज वो तरासा गया
तो वजन उससे चौथाई रह गया जितना निकला था, लेकिन कीमत बढ़ गई है। आप भी ध्यान रखना, जो जरा भी बाहर संयम भी धारण करता है उसकी भी कीमत और स्टेज ऊपर हो जाती है, और जो सब कुछ छोड़ दे, अंदर और बाहर से भी छोड़ दे, वो तो परमात्मा बन जाया करता है। हम उस बच्चे की भांति हो जब पहले खिलौनों की जिद करता है, टॉफी की जिद करता है, लेकिन कुछ देर बाद माँ खो जाए तो ना खिलौने उसे अच्छे लगते हैं, ना टॉफी अच्छी लगती है, ना मेला अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान रखना, उस बच्चे को कुछ देर बाद परिवर्तन हो जाता है। कुछ देर माँ के लिए बहुत रोता, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही कोई आकर थोड़ा सा दुलार पुचकारता है, वैसे ही क्या करता है, वो खिलौनों में खो जाता है। हम भी ऐसे ही हैं। हमने जब जब जिस जिस पर्याय में कष्ट सहे हैं तब तब ये प्रण किया था कि अब ये कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। लेकिन जैसे ही प्रलोभन मिले हम माँ को भूल गए, लेकिन माँ है कि हमें कभी नहीं भूल सकती है। माँ अपने बेटे को जिंदगी भर नहीं भूल सकती है। हमें भी क्या कोशिश करना है कि मैं तो उसकी तलब रखता हूँ, कुछ ऐसा भी करिश्मा हो कि वो भी मेरे बिना रह ना पाए। ध्यान रखना, मैं तो उसे चाहता हूँ, लेकिन कभी ऐसी कोशिशें भी हो कि वो मेरे बिना रह ना पाए। हम क्या कर रहे हैं, संसार और राजनीति में और धर्म नीति में यही फर्क है। धर्म नीति कहती है कुछ इकट्ठा कर लो, कुछ इकट्ठा कर लो, लेकिन अध्यात्म कहता है जो कुछ अभी तक इकट्ठा किया सब छोड़ दो। हमने क्या किया है, समय सार में कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं, शुद्ध परिचिदान बुधा सब सभी काम भोग बंद कहा, ये तस्विलंबो नवरिना सुलभो भी तस्य। आज तक अभी भी क्या कर रहे हो, वो ही काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, कभी कहते हैं कि मीरा एक कृष्ण के मंदिर में गई तो वहाँ उसने कहा कि नहीं, यहाँ स्त्रियों को आना मना है। तो मीरा कहने लगी कि तुम्हें भी यहाँ स्त्रियाँ दिखती हैं, तुम्हें यहाँ स्त्री दिखती है, मुझे तो घट घट में मात्र श्याम दिखता है। आप लोग भी ध्यान रखना, हमें यदि धार्मिक स्थल पर भी स्त्री पुरुष बच्चे और बच्चियां नजर आए, उनके नृत्य में भी हमारी नजर खराब होगी तो ध्यान रखना, अपनी नजर को दोष देना कि ना हमारी नजर इस उम्र में भी ये सब देखती है। हमें सिर्फ भक्ति आराधना नजर आना चाहिए। हमें क्या लोग कहते हैं कि स्त्री नरक को द्वार है, हमने कहा कौन कहता है नरक का द्वार है? अरे जन्म भी तीर्थंकर को लेना पड़ता है तो उसी कोख में आना पड़ता है। ध्यान रखना, और सिद्ध शिला तक जाओगे तो सिद्ध शिला क्या है, शिला भी तो स्त्री पर्याय कहाँ छोड़ पाओगे। पीछे लो और पालकी में बैठो, सब तो उसी की है, माँ की गोद उसी की है। कौन कहता है स्त्री नरक का द्वार है? अरे स्त्री को नरक का द्वार मत बताना, अपने आप की वासनाओं पर नालत लाना कि जहाँ जहाँ वासनाएं होती हैं वहाँ कोठे खुल जाते हैं, जहाँ जहाँ साधना होती है वहाँ तीर्थ बन जाते हैं। इसलिए कभी दोष मत देना। लोग कहते हैं नारी नरक का द्वार है, हमने कही नारी कौन कहता है नरक का द्वार है? जितनी औरतें पुरुषों को मंदिर लाती हैं, इतने पुरुष औरतों को मंदिर नहीं ला पाते। आप लोग जितने आते हो वो सब औरतों के धक्के से आते हो। फिर भी मुझे अफसोस है, जब देखो तो बोले वो पैर ना छू ले। मैं ये नहीं कहती हूँ मैं शुद्ध तेरा बनती हूँ, मैं पैर नहीं छूने देती हूँ, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। टूट जाने दो इन जर्जर बुद्धियों को और मान्यताओं को, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। क्योंकि कहते हैं सत्य चुराता है नजरें हमारी, इतने झूठे हो गए हम लोग। इसे छोड़ दें उसे बांध लें, सचमुच खूटे हो गए हम लोग। और क्या करेगी तलवारें, क्योंकि जिनमें धार ही नहीं है, सिर्फ मूठे हो गए हम लोग। समझ गए?
तलवार नहीं है तो अंगूठे क्या करेंगे? कहते जिसमें धार ही नहीं है ऐसी तलवार बिना अंगूठे हो गए हम लोग। हमें अजायब घर में रख दो, बड़े अनूठे हो गए हम लोग। और हस्ताक्षर पर भी भरोसा न कर सकेंगे हम लोग, क्योंकि सिर्फ अंगूठे हो गए हम लोग, सिर्फ अंगूठे हो गए हम लोग। हम लोग वास्तव में क्या हो गए हैं? बिल्कुल ठूठ महामूर्ख। क्योंकि ध्यान रखना, राजनीति कहती है जितने तुम मूर्ख हो जाओ उतनी हमारी सत्ता रहेगी। आपने देखा राजनीति वाले क्या कहते हैं? आपको ये नहीं मिला हमें लाओ, हमें दिला देंगे। आपको ये नहीं मिला हमें लाओ, ये दिला देंगे। ध्यान देना, हम स्वयं बुद्धिमान हो जाएं। जब भी किसी स्त्री का आदमी हाथ पकड़ ले तो कहती इनने सहारा दिया। और सच बताना, यदि औरत अपना हाथ दे दे तो पति का तेरा हाथ पकड़ूंगा क्या? अरे दोनों पकड़ नहीं सकते एक दूसरे का साथ, ये अहंकार है। आप हमेशा कहते हैं, कई लोग हमसे, माता जी हम तो हमेशा देते हैं लेकिन वो एहसान नहीं मानते हैं। हमने कहा दोगे तो एहसान नहीं मानेंगे, लेन देन होगा तो एहसान मानेंगे। आपको पता है आपका अहंकार क्या कहता है? हमें उनसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी वो ही हमसे ले जाते, बस तकरार शुरू हो जाती है। कुछ दिया भी करो, कुछ लिया भी करो, परमात्मा के चरणों में वासनाएं छोड़ कर जाया करो, कुछ साधना की बातें लेकर जाया करो। क्या तोतों की तरह राम राम पढ़ जाते हो? वही किसी ने पूजा लिखी थी, तुम लिख जाते, तुम बोल जाते हो। एक प्रेमी से उसकी प्रेमिका की तकरार हो गई तो उसने कहा ला मेरे पूरे पत्र वापस कर। प्रेमिका बोली मेरे पत्र वापस कर। तो उसने कहा क्या करोगे पत्रों का? जब मुझे छोड़ ही रहे हो तो क्या करोगे पत्रों का? बोले नहीं काम आएंगे। बोले क्या काम आएंगे? जब मैं नहीं रहूंगी तो पत्रों का क्या करोगे? बोले किसी से लिखवाए थे पैसों से और दूसरे को दे दूंगा। समझ गए? किसी से पैसों से लिखवाए थे दूसरों को देने में काम आएंगे। आपको लग रहा होगा कितना बेवकूफ था, उसके अंदर प्रेम नहीं था। ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर कभी एहसास होता है? आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है। और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे। हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर
घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।